सातवां यज्ञ अवतार है और आठवां जो है वो भगवान का ऋषभ अवतार हुआ है। 9वें नंबर पर भगवान का पृथु अवतार हुआ और 10वें नंबर पर भगवान का मत्स्य अवतार, 11वें नंबर पर कश्यप अवतार, भगवान कछुआ बन गए और 12वें नंबर पर भगवान का धन्वंतरी अवतार, 13वें नंबर पर भगवान का हुआ है मोहिनी अवतार। जो समुद्र मंथन हुआ, देवताओं को अमृत नहीं मिल रहा था, भगवान मोहिनी बनकर गए और देवताओं को अमृत पान कराया। 14वें नंबर पर भगवान का श्री नरसिंह अवतार हुआ, 15वें नंबर पर भगवान का श्री वामन अवतार हुआ, 16वें नंबर पर परशुराम अवतार हुआ। कहते हैं 17वें नंबर पर भगवान का श्री वेद व्यास जी का जन्म हुआ है, वेद व्यास का अवतार हुआ, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, जो सुखदेव जी के पिता है। और इसके बाद 18वें नंबर पर हमारे आदरणीय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ। 19वें नंबर पर शेष बलराम जी का अवतार हुआ। 20वें नंबर पर यादवेंद्र सरकार योगीराज कृष्ण का अवतार हुआ। 21वां हरि अवतार, 22वां कहते हैं हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कहते होगा कल्कि अवतार। परंतु मैं एक बात आपको बता दें, ऐसा कोई समय नहीं है जब भगवान इस धरा पर नहीं रहता है। अच्छा, इन 24 अवतारों में भगवान के 2 अवतार श्रेष्ठ हैं। राम कृष्ण दोए कहीं अंतर नहीं निवेश, उनके नैन गंभीर हैं इनके चपल विशेष। राम मर्यादा में रहते, कन्हैया चंचल स्वभाव की, मरे हैं दोनों एक ही। राम भी और कृष्ण दोनों ही पूर्ण ब्रह्म हैं। अच्छा, एक बात आपको बता दें, 2 संत बैठे हुए थे, एक तुलसी बाबा और एक सूरदास, और एक राम भक्त है और एक कृष्ण भक्त है। संतों में कभी कभी बड़ा विनोद होता है। दोनों ही भाव विवल बैठे हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो उसी समय सूरदास से तुलसी बाबा ने कही, अरे काहे को जा टेढ़ी टांग वाई के चक्कर में पड़े हो, आ जाओ ना अपने सीताराम जी की शरण में, तो नहीं अयोध्या में चकाचक आनंद लेंगे। सूरदास जी बोले, महाराज सब कहियो पर यूं ही मत कहियो, मैं गोपाल जी के बिना नहीं रह सके। अच्छा, बोले मेरे राम जी बड़े, बोले मेरे कृष्ण जी बड़े, तो दोनों में आपस में ये वार्ता हो गई। तो बोले एक काम करते हैं महाराज। बोले क्या? आप भी कहते हो मेरे भगवान बड़े, हम कहते हमारे भगवान बड़े। आज भगवान की तुलना है, जान दो, जो भगवान बड़े वो बई की तरफ पहुंचे। ठीक है, तराजू मंगाई और तुलसी बाबा ने सूरदास तक कही, बुलाओ अपने भगवान को। सो बड़े प्रेम से सूरदास ने कहा, आओ मेरे गोपाल। सुबाल रूप में भगवान आके बैठ गए, सूरदास जी भी बैठ गए। अजी बुला लिया आपने अपने भगवान को? हाँ जी बुला लिया। हम भी बुला ले? बोले बिल्कुल। सुनोने का बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, सुमा श्री सीताराम जी और तुलसी बाबा तीनों, और ठीक ठाक और रहे दद्दा। हाँ, सो भैया सूरदास को पल्ला ऊपर है गए और तुलसी बाबा को नीचे। तुलसी बाबा ने कही, अब तो समझ में आ गई हमारे भगवान भारी हैं, हमारे भगवान बड़े हैं, आ जाओ ना अब राम जी की शरण में। तो कहने लगे, देखो महाराज अब क्या बताएं। सूरदास को क्रोध आया, गोपाल जी की बटिया उठाई, झोली में डाली और सीधा वृंदावन। अच्छा, कन्हैया बात किया करते थे सूरदास से, गिरिराज की तलहटी में बैठ गए जाके, मार गुस्सा के मारे बाबा के गाल गुब्बारे से फूले। और इधर कन्हैया आए पास में, सो कन्हैया ने आके कहा, बाबा। सूरदास जी बोले, चुप रहे। अब जब कन्हैया इधर आए, बाबा क्या बात है? बोले चुप रहे, बात नहीं करते, बहुत हो गया, तुमने तो परेशान नहीं कर रखा। भगवान बोले, तो काहे को नाराज है रे भैया, कुछ गलती तो बताओ। गलती? अरे क्या गलती? एक गलती हो तो बताए।
तो क्या है महाराज, देखो गलती तुमने करी है, हमने कोई गलती नहीं करी। सूरदास बोले हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे, सारे दिन गिरिराज महाराज की तलेटी में बैठ करके गला फाड़ फाड़ के तुम्हारा भजन करते रहते हैं, मांग मांग के माखन मिश्री लाते, तुम्हारा भोग लगाते हैं, सारे दिन भजन करते हैं, ये गलती तो है और क्या है। अरे बोले तुम तो नाराज है रहे। एक बात सुनो बाबा, गलती तुम्हारी, अच्छा ये बताओ तुम दोनों में शर्त क्या हुई थी। सूरदास जी कहने लगे हमें एक बात बताओ कन्हैया, तुमने पूतना मात दी 5 दिन में, तो तुम बड़े बन गए। 5 दिन में पूतना मार दी, संकटासुर, तरनाव्रत, अघासुर, बकासुर। अरे 21 किलोमीटर की गिरद में गिरिराज पर्वत, और वो भी 1 अंगुली के नख पे धारण किया, तो तुम इतने भारी बन गए। एक हमने तुलसी बाबा से शर्त क्या लगा ली कि तुमने हमारी नाक ही कटा दी, भारी नहीं बन सकते थे क्या। कन्हैया बोले गलती तुम्हारी है बाबा। अच्छा ये बताओ क्या शर्त हुई थी। उनने कहा बुला लो अपने भगवान को। अच्छा ठीक, तो तुमने क्या कहा। हमने कहा आओ मेरे गोपाल, यही कहा ना। बोले हाँ। उन्होंने कहा सियावर रामचंद्र की जय। तो बोले महाराज एक बात बताओ, 2 ज्यादा होते कि 3। सूरदास जी बोले लाला दुनिया जाने कि 3 ज्यादा होता है, हाँ हमें मत पड़ा। तो कन्हैया बोले तुम राम जी सीता जी 2, तीसरे तुलसी बाबा, और 100 खबे पे ठीक ठाक तुम 250 ग्राम के तुमने बाल गोपाल करके बुलाए हो ना, है आओ मेरे गोपाल। तो हम भी छोटे तुम भी हल्के, अब 250 ग्राम की सौदा कहाँ पे बढ़िया। अब बताओ पल्ला उनको नीचे ना रहेगा और का तुम्हारो रहेगा। हाँ अगर आप ये बोल देते बोले राधा कृष्ण की, और फिर अगर पल्ला आपका नीचे हो जाता तो नाराज होते। सूरदास बोले लाला गलती है। फिर अपने गोपाल जी की बटिया डाली और लेकर चले, लाठी हाथ में है, और तुलसी बाबा के आश्रम के पास में पहुंचे। खटकाते हुए बोले अरे ना तुलसी बाबा है का, ना तुलसी बाबा हते का। तुलसी बाबा दौड़ के आए, कहो भैया हैं आ जाओ, स्वागत है आ जाओ। सो दौड़ के आगे बढ़े, कहने लगे महाराज एक काम करो क्या। बोले तराजू दोबारा मंगा। क्यों। बोले फिर से तुलेंगे, तुलने में थोड़ी गलती हो गई। हाँ। तुलसी बाबा समझ गए, वो कारी कमरी आवाज समझ आए कि भेज दो। हाँ। सो दौड़ के अंक में भर लियो है। तुलसी बाबा ने सूरदास को, और दोनों भाव विवल हो गए। दोनों परम भक्त हैं, एक राम भक्त एक कृष्ण भक्त। तो उसी समय तुलसी बाबा ने कहा राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, और उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। दोनों ही तो एक है, काहे को परेशान हो, झगड़ा काहे कर रहे हो तुम। राम के और सोई, मतलब राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, हम दोनों एक ही हैं। तो ध्यान देना। अब कुछ लोग कहते हैं कि राम 12 कला से, कन्हैया 16 कला से, और कोई कहता भगवान अजन्मा है तो जन्म क्यों लेता है। एक बात मैं आपको बता दें कि राम भी यदि 16 कला पूर्ण नहीं होते तो राम के नाम के आगे चंद्र नहीं लिखा जाता। जब राम ने सूर्यवंश में जन्म लिया तो चंद्रमा को दर्शन नहीं हो रहा, चंद्रमा परेशान भगवान से गई हमें बताओ दर्शन तक नहीं हो रहा है। भगवान बोले तो टेंशन काहे करते हो, अभी आएंगे ना चंद्रवंश में। बोले वो सब बाद की बात है, अभी कुछ करो ना। भगवान बोले तो जाओ, तुम्हारे नाम से हमारा नाम जुड़ेगा। तो सियावर रामचंद्र भगवान की, हाँ ध्यान देना। तो यानी कहने का मतलब ये है कि राम भी 16 कला पूर्ण है, परंतु अंतर इतना है कि राम मर्यादा में रहे, 4 कलाओं को छुपा के रखा, और कन्हैया कभी छुपाते नहीं। कहते वेद में भगवान का नाम अजन्मा है, और जन्म लेता तो अजन्मा क्यों, अजन्मा है तो जन्म क्यों। भगवान का नाम अनामी है, अनामी है तो नाम क्यों, और नाम है तो अनामी क्यों। तो ध्यान रखना मेरे सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु कान, बिनु पग चलहि सुनहि
सुनहि बिनु काना। बिन पग चलहि सुनहि बिनु काना। बिनु कर कर्म करहि विधिगाना। आनंद रहता सकल रस भोगी। 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 बिने बानी बक आवड़ जोगी। वाणी आवड़ दो। और ध्यान देना, बिनु पग चले सुने बिनु काना। कहते हैं भगवान यानी काय कि वो अजन्मा है। अजन्मा तो जन्म क्यों, जन्म लेता तो अजन्मा क्यों। ध्यान रखना, उसे किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं जन्म लेकर आऊं, कि मैं अवतार लेकर आऊं। वो अपने में स्वच्छंद गति ईश्वरा। गीता में गोविंद कहते हैं कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम समर्थ ईश्वरा। जो सब कुछ करने पे कुछ न करे और कुछ न करने पे सब करे। ध्यान रखना, उसे कहते हैं वही है परमात्मा, वही है मेरा ईश्वर। और जो बिना पैरों के चलता है, बिना रसना के स्वाद लेता है, बिना करके सारे कर्म करता है, अरे वो अपने में सामर्थ्यवान है, जो चाहे सो करे। और कुछ लोग कहते हैं भगवान गर्भ में नहीं आता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, स्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा सुना। बिना पग के चलता, बिना करके कर्म करता है, बिना रसना के स्वाद लेता है, बिना बइयों के सारे भूमंडल को तोलता है, अपने में सामर्थ्यवान है और वो दुनिया को अपने से चला रहा है। उसे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 9 मास गर्भ में रहते भगवान। ये तुलसी बाबा लिख रहे। हाँ, लोग कहते भगवान गर्भ में नहीं। एक बार गर्भ गया रोता रोता भगवान के पास, बोले प्रभु हम इतने ही खराब। लोग कहते थोड़े भी विद्वान हो जाए ना, अरे ऐसा भजन करो जब गर्भ में आना ही नहीं पड़े। तो जब इतने ही खराब तो बनाया काय को था हमें। भगवान बोले टेंशन मत करो, जब हम आएंगे ना तो तुम भी सुंदर हो जाओगे, तुम भी दिव्य बन जाओगे। तो इसका प्रमाण है गीता में, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेत तत्वतः। जिस गर्भ में भगवान आते हैं वो गर्भ भी दिव्य होता है। बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए, श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं। सूर्य वंश में महाराज रघु हुए हैं, रघु के हुए अज के हुए महाराज दशरथ। दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं है, बड़े परेशान हैं। मैंने कहा ना कि सूर्य वंश में बिना यज्ञ के बेटा नहीं होते हैं महाराज, और चंद्र वंश में बिना झगड़ा के ब्याह। हाँ, नेक मतलब थोड़ा ना थोड़ा जरूर। तो आ जाइए,
महाराज को बड़ा कष्ट हुआ तो एक बार गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, एक बार भूपति मन माही, मोरे सुत नाई, बड़ी गलानी है महाराज को। तो उसी समय कहा है, चिंता ना करो, धरहु धीर हुई यूं सुतचारी, धरहु धीर होए हैं सुतचारी, रघुवन विधि के भगत भयहारी, और मैंने कल बताया था कि जहाँ एक बार शब्द लिखा तुलसी बाबा ने, माँ कोई विशेष घटना घटी, चिंता हुई बेटा नहीं है तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ने कहा चिंता ना करो बेटा होंगे, धरो धीर हुई सुतचारी, 4 बालक होंगे, मगर एक बात का ध्यान रखो, यज्ञ करना है पुत्र कामेष्टि, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काज शुभ यज्ञ करावा। भैया तैयारी हुई, श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ को करवाने लगे महाराज दशरथ और तीनों रानियां गुरुदेव सहित बैठे हुए हैं, बड़े प्रेम से आहुति दे रहे हैं, यज्ञ चल रहा है। और ध्यान रखना धीरे धीरे समय हुआ है बंधुओं, लिखा है समय जब गुजरा है ना तो हाँ, ये माला का सम्मान उज्जवल भैया की तरफ से है, सदा सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। जैसे ही यज्ञ में आहुति दी है ना तो कहते प्रेम सहित मुने आहुति दीनी और प्रगटे अग्न देव कर चरु लीनी। कर माने होता हाथ, चर माने खीर, प्रसाद लेकर के जैसे ही हाँ ध्यान देंगे। इसी के साथ में ये यशपाल भैया की तरफ से सम्मान है, पगड़ी पहना कर तो सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए मेरे सज्जनों, अर्ध भाग कहते हैं ना, अर्ध भाग कौशल्य दीनो और उभय भाग आधे कर कीनो। वो खीर का प्रसाद लेकर अग्निदेव प्रकट हुए। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों में वितरण किया, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, अर्धभाग कौशल्या को, और उसमें से आधा जो बचा था, आधे में से आधा आधा सुमित्रा और कैकेयी को। अब क्या हुआ, सुमित्रा के प्रसाद को ले गई चील, और जब चील ले गई तो सुमेरु पर्वत पर पहुंची, उसने कुछ बोलना चाहा, चरु गिर पड़ा। अंजनी ने शिव प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। कहते हनुमान जी के 3 पिताजी हैं, शंकर, सुवन, केसरी, नंदन। तो मेरे सज्जनों ध्यान रखना, 3 पिताजी कैसे, शंकर सुवन, शंकर सुवन नहीं है, शंकर स्वयं, स्वयं शंकर के अवतारी हैं हनुमान जी महाराज। केसरी नंदन, पवन तनय, पवन के यानी पवन ने जब इन्होंने जंगल में जन्म लिया तो पवन ने सहायता की पालन पोषण में, और केसरी इनके पिता हैं। तो आ जाइए, अब सुमित्रा परेशान है तो कौशल्या ने और कैकेयी ने अपने से प्रसाद दिया है। तो उसी समय मेरे सज्जनों ध्यान रखना, जब दोनों ने
प्रसाद दिया है तो बड़ी प्रसन्न हो गई और उसने कहा कि यदि मेरे को 2 बालक हुए तो तुम दोनों के बेटाओं की सेवा में लगा देंगे। धीरे धीरे समय हुआ सज्जनों। इधर कहते हैं तीनों माताएं जब गर्भवती हुई है, क्या हुआ? नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभे जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभे जित हरि प्रीता, मध्य दिवसयति शीतल धाम, मध्य दिवसयति शीतल धाम, मध्य दिवसयति शीतल धाम, मध्य दिवसयति शीतल धाम, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्राम। और तुलसी बाबा लिख रहे पुत्र ओ दशरथ पुत्र जन्म सुनि माना, दशरथ दशरथ पुत्र जन्म सुनि माना, माना हो ब्रह्मा नंद समाना, मानो ब्रह्मा नंद समाना, माना हो ब्रह्मा नंद समाना। कहते हैं नौमी तिथि मधुमास पुनीता, यानी तीनों माताएं गर्भवती हुई, धीरे धीरे समय हुआ। अच्छा एक बात और बता दें आपको, कहते हैं कि महाराज दशरथ के द्वारा यानी तीनों माताएं जो है यानी दशरथ के संयोग से पुत्र नहीं हुए, परंतु मैं एक बात आपको बताते हैं, आज तक ब्रह्मा का जन्म, विष्णु का जन्म, किसी भी भगवान का जन्म बिना माता पिता के नहीं हुआ है। मैंने कहा ना, एक वो माता पिता भगवान शिव शक्ति जिन्होंने ब्रह्मा को बनाया, विष्णु को बनाया, तो एक आप माता पिता जो जगत बना रहे हैं, संसार की सृष्टि कर रहे हैं, बिना नर्मदेश्वर के इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता है। ध्यान रखना। तो मैया दशरथ जो हैं और तीनों माताएं जो हैं, यानी दशरथ के सौजन्य से ही तीनों माताएं गर्भवती हुई, और जो प्रसाद है यानी हवन का और जो यज्ञ का प्रसाद है, इससे कहते हैं उत्तम संतान की उत्पत्ति हुई। ध्यान रखना, क्योंकि हमें भजन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। इससे क्या होता है? उत्तम संतान की उत्पत्ति। माता को भजन करना चाहिए, सुंदर चरित्र पढ़ने चाहिए। अब ये नहीं कि माताएं उल्टा सीधा बोलती जा रही, सुबह नहीं तो शाम डुगरिया तो बोले ही नहीं, टाँ टाँ करके। हाँ, ये नहीं, बड़ा सावधान रहना चाहिए। तो तीनों माता गर्भवती हुई, समय आया, कहते चैत मास शुक्ल पक्ष तिथि नौमी, और ठीक दिन के 12 बजे हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। तो बताया है जो आनंद सिंधु सुख राशि, राम कौन है? आनंद के सिंधु है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर दे त्रह लोक सुपासी, जो सुख धाम राम असनामा। जिस आनंद के सिंधु से एक बिंदु किसी को प्राप्त होती है, तो सारा विश्व प्रपंच आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है।
आज दशरथ के यहाँ अभी तक कोई बालक नहीं, अब घर में 4 बालक हो गए, बड़ी खुशी है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोलेंगे सभी माताएं, आनंद लेंगे, बधाई डालेंगे। ओ राजा दशरथ